सब तुम्हारे हाथ में है। हाथ तुम्हारे पास, कलम तुम्हारे पास, स्याही दावात तुम्हारे पास, जीवन की किताब तुम्हारे पास। परमात्मा ने सब तुम्हें दे दिया है, लिखो। तुम कहते हो जीवन व्यर्थ लगता है, लगेगा ही। अगर गलत सलत लिखोगे तो व्यर्थ ना लगेगा तो क्या होगा? बिना सोचे समझे लिखोगे तो व्यर्थ ना होगा तो क्या होगा? मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में वो अकेला पढ़ा लिखा आदमी, तो लोग उसी से चिट्ठियां लिखवाने आते। एक दिन एक आदमी उससे चिट्ठी लिखवाने आया। मुल्ला ने कहा कि नहीं भाई, आज ना लिख सकूंगा, मेरे पैर में बड़ा दर्द। उस आदमी ने कहा पैर में दर्द? तो पैर में दर्द का चिट्ठी लिखने से क्या संबंध? अरे चिट्ठी हाथ से लिखोगे कि पैर से लिखोगे? बैठे हो भली भांति, हुक्का पी रहे हो, जब हुक्का पी सकते हो हाथ में पकड़ के, तो कलम नहीं पकड़ सकते? जरूरी है चिट्ठी। मेरी पत्नी मायके गई, उसे चिट्ठी भेजनी आवश्यक है, कुछ खबरें देनी। मुल्ला ने कहा माई भाई तुम मुझे माफ करो, बात ज्यादा ना छेड़ो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वो आदमी भी जिद्दी था, उसने कहा कि जब तक तुम मुझे समझाओगे नहीं कि पैर का इससे क्या लेना देना। कागज में ले आया, कलम में ले आया, लिखनी भर तुम्हें है, लोग पकड़े लेता हूं अपने हाथ में, तुम लिख दो, 2 लकीरें लिखनी और पता लिख दो। नसरुद्दीन ने कहा तुमने बात ही छेड़ दी और मानते नहीं तो तुम्हें बताता हूं, लिख तो दूंगा मैं, लेकिन फिर पढ़ने उस गांव कौन जाएगा? मेरा लिखा मेरे सिवा कोई नहीं पढ़ सकता। सच तो यह है कि मुझे खुद ही पढ़ने में बहुत दिक्कत होती। उस आदमी ने कहा क्या कह रहे हो, पढ़ने में दिक्कत होती? तो नसरुद्दीन ने कहा कि अब क्या छिपाना तुझसे, मैं कोई पढ़ा लिखा हूं? अरे तुम जो बोलते हो उसको याद भी रखना पड़ता है, फिर दूसरे गांव में जाके वही याददाश्त से दोहराना पड़ता है। कोई मैं कोई पढ़ा लिखा हूं, मगर गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो इसी से अपनी रोजी कमा लेता हूं, 4 पैसे इसी से आ जाते। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ने चिट्ठी लिखवाई, लंबी चिट्ठी लिखवाई, लिखवाते ही गया। नसरुद्दीन ने कहा भाई संक्षिप्त कर, तू तो लिखवाई जा रहा हो। नसरुद्दीन लिखते ही गया, और उस आदमी ने जब पूरी चिट्ठी लिखवा दी तो उसने कहा भैया एक दफा पढ़ के सुना दो कि कुछ भूल चूक ना हो गई। नसरुद्दीन ने सिर ठोंक लिया। उसने कहा देख, पहली तो बात यह कि ये गैर कानूनी, चिट्ठी मेरे नाम नहीं, जिसके नाम है वही पढ़े, मैं क्यों पढ़ूं? गांव का ग्रामीण था, उसने कहा ये बात तो ठीक है, ये चिट्ठी जिसके नाम है वही पढ़े। नसरुद्दीन की पत्नी ये सुन रही थी। वो जब आदमी चला गया, उसने नसरुद्दीन से पूछा कि मैं कुछ समझी नहीं, बेचारी की पढ़ देते, कुछ छूट छाड़ गया। उसने कहा कि तू और बात मत छेड़ और नमक मत छिड़क मेरे घावों पर। पढ़े कौन? जो मैंने लिखा है अंट संट है, बस खींचता जाता हूं लकीरों पे लकीरें, कुछ भी गूंथता जाता हूं। कौन सी भाषा है मुझे भी पता नहीं। और यह आदमी होशियार मालूम पड़ता है, अगर गलत सलत पढ़ूंगा तो फौरन टोकेगा। और इसने एक एक बात लिखवा दी कि पहली, दूसरी, तीसरी। मैं खुद ही भूल गया कि कौन कौन सी बातें इसने लिखवाई, कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर। इतनी लंबी है, इसकी कथा कौन याद रखे? इसलिए ये तरकीब निकालनी पड़ी कि ये चिट्ठी मेरे नाम नहीं है भैया, दूसरे के नाम है, जिसके नाम है वही पढ़ सकता है, ये गैर कानूनी। तुम्हारी किताब जिंदगी की या तो खाली रह जाती तो अर्थ कहां से दिखे। खाली जमीन छोड़ रखोगे तो तुम सोचते हो फूल खिलेंगे, घास पात शायद उग आए अपने से भी। ये घास पात की खूबी है कि वो अपने से उगाता है,
गुलाब अपने से नहीं उगाते, जूही और चमेली और चंपा अपने से नहीं उगाते, उगाने पड़ते, श्रम करना होता है, सृजन करना होता है, साधना करनी होती। हां, घास पात अपने से उगाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक आदमी आके रहा, उसने उसका लान देखा, बहुत हरा। ऐसे भी दूसरे के लान हमेशा ज्यादा हरे मालूम होते। अपनी दीवार के पास खड़े होकर उसने नसरुद्दीन से कहा कि मैं नया नया हूं, मुझे बगीचे का कोई अनुभव भी नहीं, मैंने भी बीज बोए हैं घास के लाके, सुंदर बीज, महंगे से महंगे बीज, उगना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ व्यर्थ का घास पात भी उग रहा है। तो कैसे पक्का पता चले कि कौन घास पात है और कौन है असली दूब जो मैंने बोई? नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल सीधा उपाय, दोनों को उखाड़ के फेंक दो, बाद में जो उगा है समझना घास पात, जो फिर ना उगे समझना दूब। अगर तुम जीवन की किताब में कुछ ना उगाओगे तो भी कुछ उगेगा, घास पात उगेगा। और तुम आशा रखोगे कि गुलाब के फूल खिले, न सुगंध उठेगी, न फूल खिलेंगे, न भंवरे आएंगे, न तितलियां उड़ेंगी, न पक्षी गीत गाएंगे, फिर तुम कहोगे जीवन व्यर्थ है। जैसे कि जन्म के साथ ही तुम्हें जीवन मिल गया, जन्म के साथ केवल अवसर मिला है, जन्म के साथ जमीन मिली, अभी जमीन तैयार करो, गोड़ो, पत्थर अलग करो, घास पात की जड़ें खोदो, बीज लाओ, ध्यान के बीज बो, प्रेम के बीज बो, आनंद के बीज बो, तो जीवन में अर्थवत्ता होगी, काव्य होगा, महिमा होगी। नहीं तो जीवन तो व्यर्थ लगेगा ही। नरेश, इसमें कसूर किसका? नहीं कुछ लिखोगे जीवन की किताब में तो ही चूहे वगैरह आके काट पीट कर जाएंगे, कुतर जाएंगे, जंग खा जाएगी जिंदगी अगर उसका तुम उपयोग ना करोगे, तलवार की धार मर जाएगी, तुम्हारी प्रतिभा जंग खाई हो जाएगी। और यही हो रहा है, करोड़ों लोगों के जीवन में यही अनुभव हो रहा है कि कोई अर्थ नहीं। मगर कारण यही नहीं कि जीवन कोई व्यर्थ घटना है। जीवन एक अपूर्व अवसर है। तुम्हारी दी हुई एक जिंदगी आखिर जी गया। सुबह शाम कड़वे तीखे, उबलते गरल सरीखे, जो भी मिले जाम उठाया, उठाकर पी गया, एक जिंदगी जी गया। अंगार चुगे, फूल कलेजे का जला, दिदोरे बहुत बहुत उगे, भला ही हुआ, जीवन का यह दिया मुआ, जलाए बिना जलता ही कहां, सुगंध भरा या धूप गलता ही कहां, इसलिए कुछ को नहीं नकारा, जो भी मिला सादर स्वीकारा, बड़ी महंगी यह तुम्हारी ही दया, एक जिंदगी जी गया। मैं जब भी कहीं बाहर निकलता था, एक अनपहचाना कोई मेरे साथ साथ चलता था, सदा छाया सा, सांझ ढले सी छाया सिमट गई, वह खो गया रंगीन मेघों की माया सा, आज जाना वह और कोई नहीं, मेरा ही मैं था, हाय वह भी गया, एक जिंदगी जी गया। जन्म दिया और मौत गले मढ़ी, इस लंबे और बीहड़ सफर में कितनी ही बार वह अड़कर सामने हुई खड़ी, मैं ओंठों मुस्कुराया, बाहें बढ़ा दी, पंजरा उभरा, छाती सामने अड़ा दी, यह जिंदगी और है भी क्या, मरण की निष्करुण बंदगी के सिवा। सो अरूप मेरे है बंधु आगत, स्वागत है हजार बार स्वागत, तुमने मरण दिया मैं जीवन देता हूं, लो और कुछ बोलो बोलो,
मरण देख शर्मा कर सहमा, समर्पण यह अकल्पित, एक बारगी नया, एक जिंदगी जी गया। सपने सब झूठ हुए, आशाएं टूटी, फिर भी इन ओंठों से हंसी नहीं छूटी। आज जब सांसों का ऋण चुकता करने चला हूं गिन गिन, जी में आता है जरा रो लूं, जी में आता है जरा रो तो लूं, तुम्हारी लिखी अनगढ़ लिपि को आंखों के गंगा जल से धो तो लूं। कम से कम ये संतोष लेकर तो जाऊं कि तुमने कफन को जो चीर दिया वह भी चौचीर दिया, मैं उसे सी गया, आखिर एक जिंदगी जी गया। लोग किसी तरह जी रहे, ढो रहे, बोझ की तरह, भार की तरह। जहां नृत्य हो सकता था वहां केवल बोझ है। जहां फूल ही फूल खिल सकते थे वहां कांटे ही कांटे, बबूल ही बबूल है। जहां धूप उठती, दीप जलते, नैवेद्य चढ़ता, वहां कुछ भी नहीं, एक मरघट का सन्नाटा है, एक सूनापन, एक रिक्तता। लेकिन कसूर किसका है? ईश्वर अवसर देता है। जन्म जीवन नहीं है, जन्म केवल जीवन को पाने या खोने का अवसर है। मौत सिर्फ अवसर को छीन लेती। जिन्होंने इस अवसर का उपयोग कर लिया, जिन्होंने जीवन को जान लिया, पहचान लिया, जिन्होंने जीवन के फूल कमा लिए, जिन्होंने जीवन की गंध पाली, मौत उनसे कुछ भी नहीं छीन पाती। इसलिए तो बुद्ध शांत, मौन, मृत्यु का आलिंगन करते। इसलिए तो सुकरात हंसता मुस्कुराता विदा होता है। न कोई रोना है, न कोई पीटना है, न कोई पछतावा है, न कोई प्रायश्चित है, न ये भाव है मन में कि और थोड़े दिन मिल जाते। जितने मिले उतने के लिए अनुग्रह है। तुम कहते हो जीवन व्यर्थ लगता है, मैं क्या करूं? सार्थक करो। व्यर्थ है नहीं। अगर बुद्ध के जीवन में सार्थकता